हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हमने इसके जो पिछला वीडियो था उसमें क्या था कि पूरा कम से कम हमने सारा क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि तीसरा क्वेश्चन के बाद एक किसी में आवाज़ ही नहीं, उसके आगे आवाज़ ही नहीं था। तो इसीलिए हम इसको फिर से बना रहे हैं, जिसमें हम चौथा क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा छठवां जितना हो सकेगा करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए होमवर्क दे देंगे। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं हम, जिसमें हमको करना है चौथा क्वेश्चन को। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर कीजिएगा। हम सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम को तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। और आप कमेंट नहीं करना चाहते, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है चैनल पे, वहाँ पर से आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, प्रश्नावली है 7.2 है। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति देखिएगा। प्रश्नावली 7.2 है, जिसमें हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, वह वीडियो लगभग 7 मिनट का है। लिखिएगा बिंदुओं 3,10 और -6,8 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हल करेंगे इसको। तो कैसे हल करेंगे? जैसे ये बिंदु हो गया, कौन कौन सा बिंदु? P और Q हो गया। ठीक है, P क्या है? -3,10 है। यह क्या है? 6,-8 है। ये जो बिंदु को, रेखा को जो जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? इस यहाँ से यह और यह कितने अनुपात में विभाजित होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, M1 तथा M2 निकालना है हमको। तो आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे हम। तो हम लिखेंगे x और y बराबर होता है M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो यहाँ से x क्या है? x है -1 और ये क्या है? 6 है। ठीक है, इसमें यह यहाँ पर आता है। M1 क्या लेंगे? M1 ही है। x2 क्या है आपका? x2 देखिए, ध्यान दीजिए, 6 है। क्या है? तो 6 हो जाएगा, 6 M1 हो जाएगा। M2 क्या है? M2 दिया नहीं है। और x1 क्या है? -3 है। -3 ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। उसी तरह से इसको भी कर लेंगे यहाँ से। तो M1 y2 क्या है? -8 है। और यह क्या है? 10 है। y1 क्या है? 10 M2 है, बटे में M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये कमा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो आप क्या कीजिए कि इसको 6 के बराबर करके M1 M2 निकाल लीजिए, या फिर इस यक्स वाले को 1 के बराबर करके तो करेंगे। -1 बराबर 6M1 3M2
बटे में m1 प्लस m2, इसको इधर बराबर इधर मल्टीप्लाई कर 3x, तो क्या हो गया -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यह इधर है, इसको करेंगे इधर लाइए, -m1 हो जाएगा -6m1, ये है सिंगल m1 है, ये देखिए ये क्या है, इसको इधर रखिए -3m2, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m2, तो यहाँ जो -2m2 हो जाएगा, यहाँ से -7m1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए ये क्या है, बात करते हैं m2, यहाँ पर लाइए इस साइड, तो m1 बटे m2, ध्यान से देखिएगा m1 बटे m2, तो 2 उधर ही रह जाएगा, 2/7 आएगा, क्या आएगा 2/7, क्या जाएगा 2/7 आएगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो m1 अनुपात है m2 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 2:7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:7 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। और देखिए जो 5वां क्वेश्चन है ना, बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना को मिलाने, जो दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं, अच्छा इसको 5वां को भी, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना ही आएगा उसका। ठीक है, देखिएगा आगे यह 5वां क्वेश्चन को, पांचवा है, देखिए 5वां क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, आपके पास बुक होगा तो बुक में देखिएगा। बोला है कि यह वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और जो बी है को मिलाने वाली रेखा x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो जैसे हमने ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है, इसको हमने लिया 1, इसको हमने ले लिया 4, -5। तो ये जिस अक्ष पे विभाजित हो रहा है, ये y अक्ष है ना, ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है। मान लीजिए x अक्ष इधर कहीं पर, ये थोड़ा सा पलट दिए, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x अक्ष पे क्या हो जाता है कि y 0 हो जाता है, x अक्ष पे y क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा x और 0, क्या हो जाएगा x और 0 हो जाएगा, x, x, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमको अनुपात भी क्या निकालने हैं, तो एक हम मान लेते हैं, एक है अनुपात 1 है, और एक को मान लेते हैं, इसको k मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं कि x और y बराबर m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, यहाँ से कर लेंगे m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्या है, x तो x है, ये 0 है। ये देखिएगा m1 क्या है, k है, x2 क्या है, यहाँ से -4 है, -4 की प्लस में m2 1 है, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिएगा m2 तो हमने क्या लिया 1 लिया, और x1 क्या है 1 है, तो यहाँ से k + 1 ले लेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा 5k, देखिए 5k, और ये क्या हो जाएगा माइनस m2 क्या है k + 1 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर कर लीजिए, तो 5k माइनस इतना k + 1 बराबर 0, क्योंकि 0 है इधर, y को y के, इसको इधर जाएगा इधर, तो 5k - 1 बराबर 0, तो 5k बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल,
के बराबर 1 आया, के का मान क्या आया 1 आ गया। के का मान 1 आ गया, हम यक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। कितने अनुपात में आया है 1:1 में ही आया, 1:1 में विभाजित है। और इसका जो यक्स का जो वैल्यू वो कैसा आ जाएगा 4 1 + 1/1 + 1 यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 3/2। कितना आ जाएगा 3/2। वहाँ का जो निर्देशांक है वो कितना आ जाएगा, यहाँ का जो निर्देशांक 3/2 कामा 0 कितना आ जाएगा 3/2 कामा 0 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं उसको भी। छठवां बोला है कि यदि बिंदु 4 बिंदु दिए हैं, चतुर्भुज है, ठीक है, तो यक्स और वाई ज्ञात करना है, निर्देशांक हमको सॉरी यक्स और वाई का मान निकालना है। तो यहाँ भी जानते हैं कैसे कर लेंगे, जैसे कि देखिएगा छठवां ये सब क्वेश्चन हम बता देते हैं ना, ये सब कर लीजिएगा, कोई यहाँ पर ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा है एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है कि जो ए है वो ए हो मान ले सॉरी ए को मान लेते हैं 1 -1, सॉरी 1, 2, बी को मान लेंगे 4, वाई, इसको मान लेंगे यक्स, 6, ठीक है, इसको लेंगे 3, 5। तो हमको निकालना क्या है, यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। विकर्ण लीजिएगा, विकर्ण क्या है यक्स ले लीजिएगा, और समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण क्या है बराबर अनुपात में विभाजित होंगे। मान लीजिए कि वो 1:1 में विभाजित है, समझिए बात को, 1:1 में विभाजित है। तो आप क्या कर सकते हैं, हल करेंगे एसी लेकर हल कीजिए, ये बिंदु कर लेंगे यहाँ से, यहाँ के निर्देशांक समझिए क्या है, यहाँ के आप निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है उदाहरण में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने उदाहरण में कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन हमने उदाहरण में किया है, उदाहरण नंबर 10वां, ठीक है, उदाहरण नंबर 10वां, समझिएगा बात को, उदाहरण क्या है 10वां है, ठीक है। निर्देशांक आप कुछ मत लीजिए ही मत, ले सकते हैं, ठीक है। यक्स और निर्देशांक हमको ज्ञात नहीं करना है, हमको यक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए यह है ना, ठीक है, क्या हम कर लेते हैं ए सी बराबर बी डी, क्या कर लेते हैं ए सी बराबर बी डी कर लेते हैं, लिखेंगे ए सी बराबर बी डी 10वां क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम 1 और 1 लिए थे, समझिएगा बात को, क्या हम ले रहे थे 1 और 1 लिए थे ना। देखिए ए क्या है x2 है, क्या है x2 या फिर x1 जो भी मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा x + 1/2। क्यों, क्योंकि हमने 1:1 में किया है, तो m1 m2 1 + 1 नीचे 2 आ जाएगा, और इन सब के साथ 1 1 है तो वो क्या हो गया जितना है उतना आ गया, ठीक है। फिर हम y के लिए भी तो लिखेंगे ना, y के लिए क्या 6 + 2/2 लिखेंगे, बराबर में हम करेंगे क्या, इसके लिए हम लिखेंगे 4 + 3/2, और फिर क्या लिखेंगे y + 5/2। हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम देखिए क्या करेंगे,
ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, यह जो है इसके बराबर, इसको इसके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, यक्स और वाई का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यक्स प्लस 1/2 बराबर कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7/2, 2 से 2 कैंसिल, यक्स प्लस 1 बराबर 7, तो यक्स बराबर 7 माइनस 1, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरह से क्या कर लेंगे, यह कर लेंगे, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8/2 बराबर में वाई प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 वाई प्लस 5, 5 को इधर लाओ, 8 माइनस 5 बराबर वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आया, 3 आया, यक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 3 आ गया। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, हमने यक्स और वाई का मान यहाँ से हमने ज्ञात किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी तो देखना जरूरी है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से क्या है, 7वां है। 7वां बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया है और बी का निर्देशांक दे दिया है। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये है 6वां क्वेश्चन। ये कैसा है, ये था 6वां क्वेश्चन। यहाँ से अच्छा देखिएगा, यहाँ से 7वां को क्या बोला है कि वृत्त है, वृत्त का केंद्र दिया है, वृत्त का केंद्र कितना दिया है आपका, तो भैया वृत्त का जो केंद्र है, कहाँ गया, हाँ, वृत्त का केंद्र है 2, -3 है, और जो b का मान है, b जो दिया है 1, 1, 4 है। हमको यहाँ x1 और y1 का वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, x1 और y1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी a का वैल्यू फाइंड करना है, b दिया है और o दे दिया है। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए हम किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर सही एकदम आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है कि x, y बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाता है, माइनस m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x1 कितना दिया है, x क्या दिया है 2, यह दिया है -3। ठीक है, क्या दिया है -3। हम अगर m1 को, ध्यान सुनिएगा, अगर हम m1 को हम लेते हैं क्या 1 ले सकते हैं या k ले लेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है, एक समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो ये दोनों अनुपात पता चल जाएगा। देखिएगा, अच्छा, तो क्या हो जाता है कि 4 - 2 के पावर 2 प्लस में 4 -3 के पावर होल स्क्वायर, ये रूट में होता है। ए बी का हम दूरी ज्ञात करें तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, फिर तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, ये बचेगा 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में लीजिए ही मत, 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, हम यहाँ पर k, इसको k भी नहीं ले सकते हैं, तो 1 लीजिए, बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 जैसे यहाँ हमने नहीं लिया था ना, उसी तरह से, तो क्या आ जाएगा, x2 क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x2 4 है, क्या है 4 है। देख लेते हैं क्वेश्चन देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है, अरे यार x, ये 1 है, 1 है ना, 1 ही लिखे थे, तो ये तो 1 है, प्लस हो जाएगा x बटे 2 हो जाएगा, कामा 2 कहाँ से हमने 1, इसको 1 लिया, इसको 1:1 में ले लिया। ठीक है, बराबर है ना, इसलिए 1:1 में लिया है इसको। ठीक है, और ये क्या है कि ये देखिए y2 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा y बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि 2 को इसके साथ ले लीजिए, यह इसके साथ बराबर में
2 बराबर 1 प्लस यक्स बटे 2, ये गुणा 2 दूनी 4 बराबर 1, इसको लाइए इधर 4 माइनस 1 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर कितना जाएगा 3, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यक्स बराबर हम निकाल लिए 3। अब देखिए y का मान निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सही है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से क्या है कि 4 प्लस वाई बटे 2 है, बराबर में कर लेंगे -3, 3 दूनी होगा 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में 4y, इसको लाइए इधर 6 माइनस 10 बराबर 4y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10, तो वहाँ का जो क्या बिंदु निकलेगी यहाँ की 3 और -10 यही निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो आप इसके बाद अनुपात भी निकाल लीजिएगा तो 1 1 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि यहाँ से ए और बी क्रमशः बिंदु दी गई है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए और ए पी बटे 3/2 हो, तो ए पी के रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ये जो 8वां और 9वां क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आप खुद से करने की ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। उसी तरह से यहाँ से 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें शीर्ष इतना है। क्षेत्रफल हम अभी ज्ञात नहीं करने वाले हैं, क्षेत्रफल हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे अगले उदाहरण प्रश्नावली के लिए, वो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीकों को पढ़ने के बाद इसको हम करवा देंगे, ठीक है। या फिर और तरीके से भी कर सकते हैं, इस जो दिया है दूरी ज्ञात करके भी कर सकते हैं, कर लेंगे सारे क्वेश्चन को आसानी से, समझे बात को। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, जो भी दिक्कत आई होगी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के लिए हम उदाहरण और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें हम क्या देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।